कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर.एस. प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए आज की डेट का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में नौसेना संचालक के महानिदेशक जो हैं वो अतुल आनंद नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? अतुल आनंद नियुक्त हुए हैं। नौसेना यानी भारतीय नौसेना की जो है स्थापना हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 26 जन 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? तो नौसेना की। ठीक है, भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जो है वो अध्यक्ष हैं। किसके? तो नौसेना के। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अतुल आनंद नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को जो है नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। किसे? नीरज निगम को। ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। किसका? आरबीआई का। ठीक है, और गवर्नर वर्तमान में जो है वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जो है आरबीआई गवर्नर हैं। और आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो प्रोबा 3 मिशन जो है वो ईसा, ठीक है, ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो ईएसए क्या होता है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है। ई से यूरोपियन, एस से स्पेस और ए से एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी ईएसए की। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में की गई थी। ठीक, और प्रमुख जो हैं इसके यानी ये से प्रमुख कौन है? तो जोसेफ अश्वचेर हैं। ठीक है, जोसेफ अश्वचेर जो हैं वो ये से प्रमुख हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर 2024 में इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च होगा। क्या लॉन्च होगा? तो प्रोबा 3 जो है वो 2024 में इसरो के पीएसएलवी पर जो है लॉन्च किया जाएगा प्रोबा 3 को। तो ये भी आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना यानी इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक, और अध्यक्ष जो है वो श्री एस सोमनाथ है। कौन है? श्री एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 से कोलंबो में शुरू हुआ है। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुआ है, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। और श्री जयवर्धनपुरा भी राजधानी है। किसकी? श्रीलंका की। ये आप याद रखेंगे। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो दिनेश गुणवर्धन है। कौन है? दिनेश गुणवर्धन जो है वो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स है। तो भारत का प्रतिनिधित्व आईएनएस किल्टन और पोत आईएनएस सावित्री ने किया। यानी कि जो 10वां संस्करण था श्रीलंका कोलंबो में आयोजित हुआ सैन्य अभ्यास, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है आईएनएस किल्टन और पोत आईएनएस सावित्री ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कहाँ दिखाई है? तो पीएम मोदी ने जो है एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर दिखाई है। कहाँ पर? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर दिखाई है, जो भोपाल से जो है नई दिल्ली के बीच चलेगी। कहाँ पर चलेगी? तो भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी, जिसकी दूरी जो है वो 701 किलोमीटर है। कितनी है? 701 किलोमीटर है, जिसको तय करने में जो है वो
7 घंटे 30 मिनट लेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि पीएम मोदी ने हरी झंडी अभी हाल ही फिलहाल में दिखाई है, जो भोपाल से नई दिल्ली के लिए चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भोपाल यानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, और नई दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आपको पता ही है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अभी तक 8 ट्रेनें चल चुकी हैं। कितनी ट्रेनें चल चुकी हैं? 8 ट्रेनें जो हैं अभी तक चल चुकी हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। और इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है बनना शुरू हुई, और 2019 में जो है पहली ट्रेन वो भी कब चली थी? तो 15 फरवरी को। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को जो है पहली बार चली। कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है अधिकतम स्पीड है वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो ये सारे बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व के पहले तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा को किस देश की कंपनी नॉरलैंड ने लॉन्च किया है? तो विश्व के पहले तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा को जो है वो नॉर्वे देश की कंपनी नॉरलैंड ने लॉन्च किया है। किसने? नॉर्वे देश की कंपनी नॉरलैंड ने लॉन्च किया है MF हाइड्रा को। ठीक है, जो कि पहले तरल हाइड्रोजन संचालित नौका रहेगी विश्व की। ठीक, तो नॉर्वे के बारे में जानते हैं। तो नॉर्वे की जो कैपिटल है यानी राजधानी ओस्लो है। क्या है? ओस्लो जो है वो राजधानी है किसकी? नॉर्वे की। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो नॉर्वेयाइन क्रोन है। क्या है? नॉर्वेयाइन क्रोन है। प्रधानमंत्री जो है जोनास गहर स्टोर है। कौन है? जोनास गहर स्टोर जो है वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत और दुनिया के सबसे ऊंचे मुक्त खड़े पर्वत माउंट किलिमंजारो को लुआंचड़ी गद्दी पहनावा पहनकर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत और दुनिया के सबसे ऊंचे मुक्त खड़े पर्वत माउंट किलिमंजारो को लुआंचड़ी गद्दी पहनावा पहनकर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो अंजलि शर्मा बनी है। कौन बनी है? अंजलि शर्मा बनी है, जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं? अंजलि शर्मा तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की हैं, जिन्होंने जो है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो को जो है लुआंचड़ी गद्दी पहनावा पहनकर जो है फतह किया है, यानी कि पार किया है। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि 5,895 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 5,895 मीटर जो है ऊंचा है। यह जो है संसार का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करते हैं तो माउंट किलिमंजारो पर जो है कई सारे ज्वालामुखी भी हैं जो सुसुप्त अवस्था में है। ठीक है, वो कभी भी जाग सकते हैं यानी उठ सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंजलि शर्मा, जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह हैं, और राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू विरोधी कट्टरता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो हिंदू विरोधी कट्टरता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है वो जॉर्जिया बन गया है। कौन बन गया है? जॉर्जिया बन गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि कहाँ स्थित बांदीपुर टर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष पूरे किए हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में जो है 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसकी स्थापना जो है वो इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना जो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो ने दोबारा उपयोग में लाए
जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन यानी कि RLV-LEX का सफलतापूर्वक सफल परीक्षण कहाँ से कर इतिहास रच दिया है? तो इसरो ने जो है दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक सफल परीक्षण जो है वो चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया है। कहाँ पर? चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया है। ठीक। RLV-LEX को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से परीक्षण किया गया। किसकी मदद से? तो चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जो है इसका परीक्षण किया गया RLV-LEX का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स इसमें और हैं कि भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया? छठा देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन 2023 जो है वो भोपाल में आयोजित हुआ। कहाँ पर? भोपाल में आयोजित हुआ। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी रेडी, रिसर्जेंट और रिलेवेंट। रेडी की यानी तैयार हो जाओ, ठीक है, और रिसर्जेंट का मतलब होता है पुनरुत्थान यानी अपने को उठाओ, और रिलेवेंट का मतलब होता है योग्य बनो यानी उचित काम करो। ठीक है, उठो, तैयार हो जाओ और योग्य बनो। ठीक, इसका थीम थी किसकी? जो संयुक्त सैन्य कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित हुई भोपाल में, इसकी थीम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 अप्रैल 1963 को स्थापित केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की हीरक जयंती कहाँ मनाई गई? तो 1 अप्रैल 1963 को स्थापित केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की हीरक जयंती जो है वो नई दिल्ली में मनाई गई। कहाँ पर मनाई गई? तो नई दिल्ली में जो है हीरक जयंती मनाई गई CBI की, जिसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1963 को की गई थी CBI की। ठीक, और इसके जो प्रमुख हैं अभी वर्तमान में वो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला जो है वो CBI अध्यक्ष हैं। ठीक, और पहले CBI अध्यक्ष जो हैं DP कोहली थे। कौन थे? DP कोहली जो है वो प्रथम CBI अध्यक्ष थे। तो ये भी आप याद रखते हैं। ठीक, तो हीरक जयंती जो है वो 60 वर्ष पर मनाई जाती है। कितने वर्ष पर मनाई जाती है? तो 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाई जाती है, और 25 वर्ष पूरे होने पर जो है रजत जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती, 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती, और 75 वर्ष पूरे होने पर जो है वो प्लेटिनम जयंती, और जो है 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष या शताब्दी जयंती मनाई जाती है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्विटोवा जो कि चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। किसने? पेट्रा क्विटोवा ने। चेक गणराज्य के जो कैपिटल है वो प्राग है। क्या है? प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है। तो ये आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जो है पेट्र फियाला हैं। कौन है? पेट्र फियाला जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? चेक गणराज्य के। और चेक गणराज्य जो है यूरोप का एक देश है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने जो है पाकिस्तान देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया गया है। किसको? पाकिस्तान को, जिसकी कैपिटल जो है इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ हैं, जिनको हम नवाज शरीफ भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे भारत देश से 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था पाकिस्तान भारत से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को जो है हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। किसको मिला है? तो नासा को मिला है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यह विशाल काला क्षेत्र जो है वो
पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। ठीक है, यह विशाल काला क्षेत्र जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 20 गुना बड़ा है। क्या जो काला क्षेत्र मिला है अभी किसको मिला है, तो नासा को मिला है। तो नासा की जो है स्थापना जो है वो 29 जुलाई 1958 को की गई। कब की गई, 29 जुलाई जो है 1958 को जो है नासा की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई, तो नासा की स्थापना जो है वो जहाँ मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, और इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है। किसने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाया गया है, तो अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जो है आपराधिक आरोप लगाया गया है। ठीक है, अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति जो हैं इनके ऊपर आपराधिक आरोप लगाया गया है। वो कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो बाइडेन के पहले जो हैं क्या थे, राष्ट्रपति थे। कहाँ के, तो अमेरिका के। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत के किस शहर में एक अत्याधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो भारत के जो है अहमदाबाद शहर में। ठीक है, भारत के अहमदाबाद गुजरात शहर में एक अत्याधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, अहमदाबाद में किया गया है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के, तो गुजरात के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है, तो हाल ही में केरल व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो वैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है किया गया है। किसके द्वारा, केरल व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। कहाँ के, केरल के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं MK स्टालिन हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के, तमिलनाडु के। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस न्यूज़ चैनल द्वारा सुधीर चौधरी के शो ब्लैक या फिर एंड वाइट से सना नामक एक रोबोटिक एल एंकर को जो है डेब्यू कराया गया है, तो हाल ही में जो है आज तक न्यूज़ चैनल द्वारा सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड वाइट से सना नामक एक रोबोटिक एल एंकर को जो है डेब्यू कराया गया है। किस चैनल द्वारा, आज तक जो है न्यूज़ चैनल द्वारा। ठीक, यहाँ पर जो है आज तक न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आज तक न्यूज़ जो है वो 31 दिसंबर 2000 को सामने आया। कब आया था, 31 दिसंबर को जो है 31 दिसंबर 2000 को जो है इसकी शुरुआत की गई। किसकी, आज तक न्यूज़ की। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में की गई। और इसके जो स्वामी हैं यानी स्वामित्व तो किसके पास है आज तक न्यूज़ का, तो इंडिया टुडे ग्रुप नेटवर्क लिमिटेड के पास जो है स्वामित्व है किसका, आज तक न्यूज़ का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, किस देश के द्वारा जुलाई 2023 में होने वाले वार्षिक बास्टिल डे परेड में मोदी जी को आमंत्रित किया गया है, तो फ्रांस देश द्वारा जो है जुलाई 2023 में होने वाली वार्षिक बास्टिल डे परेड में मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रांस द्वारा किया गया है, जिसकी कैपिटल जो है वो पेरिस है। क्या है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और जो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के वो एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है, एलिजाबेथ बोर्न जो है वो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर कि हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड द्वारा मुगल काल के सभी चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है और 2023-24 से नया सिलेबस लागू किया गया है, तो हाल ही में CBSE और UP बोर्ड द्वारा जो है मुगल काल के सभी चैप्टर को जो है सिलेबस से हटा दिया गया है और 2023-24 से नया सिलेबस लागू किया गया है। किसके द्वारा हटाया गया है, तो CBSE बोर्ड के द्वारा और UP बोर्ड के द्वारा। तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है और UP बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो है सिलेबस को हटा दिया गया है। कौन से सिलेबस को, मुगल काल के सभी चैप्टर को। ठीक है, और नया सिलेबस जो है लागू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो है डॉक्टर RG पटेल को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
यानी कि एआरटी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर आरजी पटेल को। ठीक है, एआरटी क्या होता है? तो एआरटी जो होता है इसका मतलब जो है वो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी होता है। क्या होता है? सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, एआरटी का मतलब होता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 नंबर कि हाल ही में किसने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसकी स्थापना जो है वो 1935 में की गई थी। कब की गई? 1935 में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है सामने आई। ठीक, कहाँ पर? तो इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। और जो प्रमुख हैं इसके यानी अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, वो जो हैं एएस भट्टाचार्य हैं। कौन है? एएस भट्टाचार्य जो है वो चेयरमैन है किसके? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में जो है आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने जो है यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? तो यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। तो आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 2015 से चल रहा है। कब से? 2015 में जो है ये बना और जो है 2016 से शुरू है। आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस जो सिस्टम है वो जो है चल रहा है 2016 से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूको बैंक की। ठीक है, कि यूको बैंक का जो मुख्यालय है कोलकाता में है। कहाँ पर है? यूको बैंक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वो 6 जनवरी 1943 को की गई थी। कब? 6 जनवरी जो है 1943 को की गई थी। किसकी स्थापना? यूको बैंक की स्थापना। ठीक, और अध्यक्ष, ठीक है, या चेयरमैन जो है वो सोमशंकर प्रसाद हैं। कौन है? सोमशंकर प्रसाद जो है वो चेयरमैन है किसके? यूको बैंक के। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता आ गया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो हैं सीवी आनंद बोस हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा 5 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।